हम लोगों ने रॉक साइकिल के बारे में एक बारी डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन से देख लिया था। एक बारी इसकी थ्योरी को पढ़ लेते हैं, ठीक है। राइटर हमसे बोल रहा है, यू विल बी सरप्राइज टू नो डैट एक तरह की जो रॉक होती है वो दूसरे तरीके में चेंज हो सकती है। बस हमें चाहिए क्या है, कुछ कंडीशंस चाहिए होती हैं अगर हमें एक तरह की रॉक को दूसरी तरह की रॉक में कन्वर्ट करना है, और ये साइक्लिक मैनर होता है। कोई भी चीज़ साइक्लिक मैनर तब होती है, आशमा दिवजोत कशिश, जब वो ए से बी फॉर्म ले सके, बी से सी फॉर्म ले सके, सी से डी फॉर्म ले सके, लेकिन दोबारा फिर से वो ए फॉर्म ज़रूर ले सके, तभी तो ये साइक्लिक मैनर कंप्लीट होगा। बार बार मतलब साइक्लिक मैनर मतलब बार बार वो घुमा फिरा के उसी स्टेज पे आ जाए। जैसे वाटर बन सके आइस, बन सके वाटर, और वाटर बन सके वाटर वेपर, ठीक है। और ये चीज़ कन्वर्ट होकर वापस इस फॉर्म में लौट सके और वापस इस फॉर्म में लौट सके, जैसा कि ये यहाँ से यहाँ गया था, तब इसको बोलते हैं हम लोग साइक्लिक मैनर। इसी तरीके का साइक्लिक मैनर जब हम लोग पत्थरों और चट्टानों के कंटेक्स्ट में डिस्कस करते हैं तो उसे अंग्रेज़ी में बोला जाता है रॉक साइकिल। रॉक साइकिल एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें देर इज सर्टेन काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन रॉक इनटू अनदर टाइप, इसको कहते हैं रॉक साइकिल। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज कॉल्ड एज रॉक साइकिल। तो जब हमारे पास कोई मोल्टन मैग्मा होता है, वो ठंडा जब हो जाता है अर्थ के सरफेस पे आके, कुल मिलाकर अगर हम ऐसा कहें मोल्टन मैग्मा अर्थ के इंटीरियर से निकला, सरफेस पे आने के बाद उसकी डेफिनेशन चेंज हो गई, वो बन गया लावा। जैसे ही अर्थ के सरफेस पे वो आएगा तो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के चलते जल्द से जल्द वो सूखने की कोशिश करेगा, सॉलिड बनने की कोशिश करेगा। लावा के अंदर जो हीट इंटेंसिटी होगी वो कम हो जाएगी, वो बन जाएगा अल्टीमेटली। अभी मोल्टन स्टेट में था जैसा कि अंदर से निकला, लेकिन अर्थ के सरफेस पे आने के बाद वो सॉलिडिफाई हो जाएगा और वो एक प्रकार से चट्टान की या पत्थर की शेप ले लेगा, जिसका नाम होगा अंग्रेज़ी में इग्नियस रॉक। ये जो इग्नियस रॉक हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये देखो मैग्मा से लावा जो एक्सटर्नल सरफेस पे निकला, जैसे एक इधर निकला पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर, एक्सटर्नल सरफेस पे जो ये निकला, इससे सूखते सूखते जो हमें पत्थर मिला, डैट इज़ कॉल्ड एज इग्नियस रॉक। ये जो इग्नियस रॉक होते हैं, ड्यू टू द वेरियस एजेंट्स लाइक वाटर, आइस और विंड, इनके इरोजन और डिपोजिशन की वजह से, या फिर जिस भी जगह पर जैसे किसी वॉल्केनिक माउंटेन में ये जम गई है चट्टानें, उधर से रम्बलिंग टम्बलिंग रोलिंग डाउन करते हुए एक दूसरे से टकराएंगे ये रॉक, ठीक है। और होता क्या है, इग्नियस रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, जो कि एक जगह से दूसरे का ट्रांसपोर्ट होंगे और डिपॉजिट होंगे। और ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन के एजेंट्स होते हैं, मैंने अभी आपको बताया, वाटर, आइस, विंड, रिवर वगैरह भी हो सकती है, वो वाटर में ही आ जाएगा लेकिन, ठीक है। तो ये टूटते हैं, कुल मिलाकर आपस से टकरा कर बड़ी चट्टानें, बड़े पत्थर छोटे छोटे पत्थरों में, छोटे छोटे कंकड़ों में कन्वर्ट होते हैं, जिसको हम लोग अंग्रेज़ी में बोलते हैं सेडिमेंट्स। हम लोग इनको बोलते हैं सेडिमेंट्स, ठीक है। और ये जाकर सेडिमेंट्स इकट्ठे एक जगह होते रहते हैं। इकट्ठे जब ये होते हैं तो इंटेंस प्रेशर के चलते और एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर जब ये बनती रहती है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्रेशन के चलते, ये सेडिमेंट्स एक प्रकार से लेयर बाय लेयर बनाते रहते हैं और ये एक पत्थर की, एक चट्टान की शेप ले लेते हैं, जिसका नाम हो जाता है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक इसलिए क्योंकि ये सेडिमेंट से बने हुए हैं। जैसा कि मैंने उसका एग्जांपल दिया था पार्क की मिट्टी का, याद आया? लेयर बाय लेयर बनती रहती है, लेकिन सिर्फ कशिश आप उसको अपनी उंगलियों से और नखूनों से नहीं तोड़ सकते, है ना। कि आपने हाथ मारा और वो पूरा का पूरा गड्ढा हो गया पार्क के अंदर, इतनी भी ज़्यादा कमज़ोर मिट्टी नहीं होती है ना। और वो जितना भी खोदते जाओ अंदर से आशमा मिट्टी ही तो मिट्टी निकलेगी सिर्फ। आपने किसी जो डॉग को देखा होगा जो कि पार्क में गड्ढा खोद देते हैं और अंदर से सिर्फ क्या निकल रहा होता है, मिट्टी निकल रही होती है। लेकिन मिट्टी वैसे पकड़ने में कितनी सॉफ्ट और कितनी नाजुक टाइप होती है कि हम उसे आराम से ऐसे करके पूरा का पूरा हटा दें, ठीक है। लेकिन वो इतना इजी भी नहीं होता कि आप उसे खोद के करके पूरा का पूरा निकालो, ऐसा भी नहीं होता, ठीक है। तो व्हेन इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स
जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं दे आर सब्जेक्टेड टू इंटेंस हीट एंड प्रेशर, दे चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। वो तीसरी प्रकार के रॉक्स में बन जाते हैं अंडर इंटेंस हीट एंड प्रेशर कंडीशंस। तो वो तीसरी प्रकार की रॉक की शेप ले लेते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स में अगर और ज़्यादा हीट और ज़्यादा प्रेशर मारा जाए वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगा और फिर से वो ले लेगा शेप मोल्टन मैग्मा की। ये हमने डिस्कस करा था रॉक साइकिल के अंदर, मैंने आपको पूरा सिस्टमेटिक ढंग से बताया था। एक प्रकार की रॉक दूसरे प्रकार के रॉक में दोबारा कन्वर्ट हो सकती है अंडर इंटेंस हीट एंड प्रेशर। ये जो मोल्टन मैग्मा होता है फिर से कूल डाउन होगा अगेन और सॉलिडिफाई होगा इग्नियस रॉक में, और ये साइकिल चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, इसलिए इसको कहते हैं रॉक साइकिल। दैट मीन्स दिस साइकिल्स मतलब कीप्स ऑन मूविंग। ठीक है, अगर जैसे मैं यहाँ पर ये पढ़ाऊँ, क्या अगर मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, जैसे मुझे इसके आंसर देना। कशिश, क्या हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक को सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं। आशिमा, कर सकते हैं? क्या हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक को सेडिमेंट्री रॉक के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं? कैसे? हाँ, तो देखो देखो देखो, ये रहा, ये एरो आ रहा है ना यहाँ तक, सेडिमेंट्स के अंदर पत्थरों के अंदर तोड़ दिया, उसके बाद लेयर बाय लेयर बनती रहेगी सेडिमेंट्स की, वो कंप्रेस होगी और क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा उसके ऊपर, है ना। अंडर कंप्रेशन एंड प्रेशर वो क्या बन जाएगी, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो एक बार बताओ फिर कशिश, नहीं बना सकते क्या? क्या सेडिमेंट्री रॉक्स को हम लोग मैग्मा बना सकते हैं कशिश? कैसे? कैसे? हाँ, तो ये बोलो, इंटेंस हीट और प्रेशर जब हम उस पर मारेंगे वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, और यहाँ पर देखो एरो जा भी रहा है, वो मैग्मा की शेप ले सकता है। ठीक है दिवजोत, क्या हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक को, मेटामॉर्फिक की बात कर रहा हूँ, क्या मेटामॉर्फिक रॉक को हम लोग इग्नियस रॉक बना सकते हैं? हाँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट छोड़ो, बना सकते कि नहीं बना सकते, ये बताओ। बन जाएगा, कैसे बन जाएगा बता दो प्रोसेस जरा, सिंपल। वेरी गुड। मेल्ट कैसे करेंगे, क्या घर पे चूल्हे पे रख दें, लाकर गैस पे रख दें? हाँ हाँ, हीट के साथ साथ प्रेशर भी। ठीक है, वो कूल डाउन हो जाएगा और वो बन जाएगा इग्नियस रॉक। हाँ, तो देखो ये एरो जा भी रहा है, ये यहाँ से और ये यहाँ से। ठीक है कशिश, क्या हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक्स को सेडिमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या मेटामॉर्फिक रॉक से सेडिमेंट्री रॉक बना सकते हैं? ठीक है आशिमा, क्या हम लोग सेडिमेंट्स से, सिर्फ सेडिमेंट्स कह रहा हूँ, सेडिमेंट से क्या हम लोग मैग्मा बना सकते हैं? कैसे? ठीक है, मुझे एक एग्जांपल दो दिवजोत कि सेडिमेंट्री रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो गया। एक एग्जांपल दो प्रॉपर तरीके से, किसी एक रॉक का नाम लेकर, किसी एक मटेरियल का नाम लेकर। आशिमा आप बताओ। आप, हाँ कोई बात नहीं, आप बता दो आशिमा। हाँ, लाइमस्टोन से हम लोग कन्वर्ट करके क्या बना देते हैं, मार्बल, और क्ले से क्या बना देते हैं हम लोग, स्लेट। याद आया, क्ले से हम लोग बना देते हैं स्लेट। ठीक है, और कुछ है इसमें? तो रॉक्स जो होते हैं, याद रखना, मिनरल्स और रॉक्स में इतना फ़र्क होता है कि रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स की डेफिनेशन क्या होती है? मिनरल्स एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी एक प्रॉपर तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और केमिकल कॉम्पोजिशन होता है। मिनरल्स इंसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। कुछ मिनरल्स फ्यूल की तरह यूज़ करे जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोल, नेचुरल गैस
और पेट्रोलियम। इंडस्ट्रीज़ में भी मिनरल्स यूज़ करे जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा। मेडिसन्स में भी यूज़ होते हैं इसके अलावा, और खेतों पर जो फर्टिलाइज़र्स वगैरह यूज़ होता है उसमें भी। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी कवर हो गई कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। हमने इस चैप्टर को कंप्लीट करा। आई थिंक कोई बॉक्स वगैरह कुछ छूट तो नहीं गया। फॉसिल्स कर लिया था हमने, ठीक है, ये भी हो गया। ओके, डीपेस्ट माइन साउथ अफ्रीका के अंदर ये जो थी, ये जो मैंने आपको बताया, इसकी मैं आपको एक बारी फ़ोटो दिखा देता हूँ। इसका नाम है, साउथ अफ्रीका के अंदर ये मिलती है। साउथ अफ्रीका में आपने एक जगह सुनी होगी जोहानिसबर्ग, है ना, जोहानिसबर्ग, उधर एक नाम है ये मोनेंग गोल्ड माइन। ठीक है, मोनेंग गोल्ड माइन। और ये कुछ इतनी गहरी है, कुछ इस प्रकार से दिखती है ये आपको। ये है इसकी एरियल व्यू, ये इसका एरियल व्यू, ठीक है। और इसके अलावा ये आप देख सकते हो, ये रहा, ठीक है। तो मुझे आपको बस एक बार ये पिक दिखानी थी। और यहाँ पर हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, लाइक गोल्ड वगैरह की यहाँ से माइनिंग होती है, जिससे प्रोसेस होकर हमें एक गोल्ड के ओर्स मिलते हैं, लाइक दिस, ये। और फाइनली फिर इनको मेल्ट करके गोल्ड की ब्रिक्स बनाई जाती हैं, ठीक है। तो इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।